आधार कार्ड को लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं। किसी को अपना आधार कार्ड बनवाना है तो किसी को मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, किसी को आवासीय पता में बदलाव कराना है, या तो किसी को अपना नाम या फिर माता पिता के नाम में सुधार करवाना है। कोई ऐसे भी हैं जिन्हें यह पता लगाना है कि आधार का पंजीकरण कहाँ होता है, यानी कि आधार सेंटर कहाँ है। इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर एक एक करके बात करेंगे। साथ ही यह बताएंगे कि अलग अलग काम के लिए कौन कौन से कागजात मान्य हैं। आदाब, मैं शाह फैसल, जागो बिहार के इस खास शो में आपका स्वागत है। साथियों, आधार कार्ड हम सभी लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी काम के लिए बतौर पहचान पत्र इसी कार्ड को प्राथमिकता दी जाती है। कार्ड में जरा भी त्रुटि एक आम आदमी का आधार हिला देता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए जरूरी जानकारियों के साथ यह वीडियो लाया गया है। आपको बता दें कि आधार कार्ड से संबंधित ज़्यादातर काम आधार सेंटर से ही कराना होता है। कुछ गिने चुने काम है जो ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक किया हुआ है। आधार कार्ड में नाम जोड़ना हो या फिर पहले से जुड़े हुए नाम में कोई सुधार करवाना हो, सभी काम के लिए फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के साथ ही साथ कुछ कागजात भी जमा करना होता है, जैसे पहचान की पुष्टि के लिए कागजात, एड्रेस की पुष्टि के लिए, जन्म तिथि की पुष्टि के लिए, और परिवार के मुखिया के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते की पुष्टि के लिए कागजात जमा करना होता है। अब इन बातों की पुष्टि के लिए कौन कौन कागज मान्य है, इसकी एक लिस्ट है। जैसे पहचान पत्र की पुष्टि के लिए मुख्य रूप से पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशनर फोटो कार्ड, भामाशाह कार्ड, विकलांगता आईडी या विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र, बैंक खाता नाम और पता के साथ, जाति प्रमाण पत्र फोटो के साथ विवाह प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक कागज जमा करना जरूरी होता है। वैसे ही एड्रेस की पुष्टि के लिए मुख्य रूप से पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, बीमा, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, पानी का बिल, आर्म्स लाइसेंस, किसान पासबुक, टीसी या एसएलसी, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, टेलीफोन बिल आदि में से कोई एक कागज जमा किया जा सकता है इस श्रेणी को फुलफिल करने के लिए। जबकि परिवार के मुखिया के साथ रिश्ते की पुष्टि के लिए मुख्य रूप से राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक सर्टिफिकेट, एमपी, एमएलए, एमएलसी, नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया कोई आईडी कार्ड जिसमें फोटो भी चिपकाया हुआ हो, इन कागजात में से कोई एक कागज इस श्रेणी में आप जमा कर सकते हैं। वहीं जन्म तिथि की पुष्टि के लिए काफ़ी कम कागजात का ऑप्शन है, जिनमें से मुख्य रूप से बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया हुआ मार्कशीट या एसएलसी, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पेंशन पेमेंट ऑर्डर आदि में से कोई एक कागज जमा करने से आप जो है डीओबी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन कागजों को। ये सभी तरह के कागजात की ज़रूरत सिर्फ नए आधार पंजीकरण के लिए ज़रूरी है, लेकिन किसी तरह की सुधार या अपडेट के लिए सिर्फ अपडेट से जुड़ा हुआ कागज ज़रूरी होता है। फॉर्म भरकर सभी ओरिजिनल कागजात आधार सेंटर ले जाना होता है। वहां आपके कागजात स्कैन करने के बाद आपको वो रिटर्न कर दिया जाएगा। वहीं अगर एड्रेस में सुधार करना चाहते हैं तो एड्रेस की पुष्टि के लिए मान्य ओरिजिनल कागज ले जाना ज़रूरी है। नाम में बदलाव के लिए नाम की पुष्टि के हेतु कोई कागज ले जाना ज़रूरी है और साथ ही साथ एक घोषणा पत्र की भी ज़रूरत पड़ती है। जबकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक, फोटोग्राफ अपडेट करने के लिए किसी तरह के कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है। आपको सुधार करवाने का सिर्फ एक फॉर्म भरना है और उसके बाद आपका जो बायोमेट्रिक लेने के बाद ये चीज़ें अपडेट कर दिया जाता है। तमाम तरह के कागजात और फॉर्म भरने के बाद भी हो सकता है कि भीड़ भाड़ के कारण आप आधार सेंटर का चक्कर काटने को मजबूर हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी है और सबसे आसान रास्ता यह है कि आप आधार सेंटर, आधार की वेबसाइट जो है उससे अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अब अपॉइंटमेंट जो है आधार की वेबसाइट से कैसे बुक करें यह जानने के लिए चलिए पहले देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका यही है कि आप वेबसाइट में जाएंगे। पहले वेबसाइट में जाने के बाद जो है आपको सबसे नीचे ही मिल जाएगा अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन। बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सिटी से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, कौन सी सिटी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो कोई भी एक सिटी जो आपके लिए सही हो वहाँ पर
सिलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आप कई तरह के काम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, नया आधार कार्ड बनाने के लिए या फिर आधार अपडेट कराने के लिए, या मैनेज अपॉइंटमेंट्स, मतलब आपने पहले से कोई अपॉइंटमेंट बुक करा रखा है लेकिन उसे आप जो है डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप उस डेट को खाली नहीं है तो उसे ठीक करने के लिए। तो अगर आप नया आधार कार्ड बनाने के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो ज़्यादा जानकारी आप यहीं डाल देंगे और वहाँ जा करके ज़्यादा कुछ काम बचेगा नहीं आपका। तो नया आधार कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, कैप्चा भरेंगे आप और जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और उस OTP को यहाँ पर क्लिक दबा देना है। OTP को डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर पहले ही बता रखा है कि आपने अपॉइंटमेंट किस लिए लिया है, नया एनरोलमेंट के लिए। तो अपना अब जो है आपकी अपनी जानकारियाँ यहाँ पर भरना है। तो आप कौन से स्टेट से हैं, स्टेट यहाँ पर आप डालेंगे। स्टेट के बाद जो है सिटी वगैरह तमाम जानकारियाँ आपको डिटेल में यहाँ पर भरना है एकाएक करके। और ध्यान रहे, आप जब नाम डाल रहे होते हैं तो नाम के साथ भी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पूछा जाता है कि नाम को वेरीफाई करने के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जब आप अपना एड्रेस डालेंगे तो एड्रेस के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने एड्रेस की वेरीफाई करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। और उसके बाद आप जब DOB डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, तो उस समय भी आपसे पूछा जाएगा कि आप इस बात को प्रूफ करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप जमा करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट का नाम पर क्लिक करेंगे आपको वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब जिस भी दिन का आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसको साथ में लेकर के वहाँ पर जाना है, क्योंकि वो उन्हें स्कैन करेंगे या देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें कर लेने के बाद जो है आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा डेट सिलेक्ट करने का, और डेट जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन खुलेगा कि उस दिन का कौन सा समय आप जो है 20 मिनट का अपॉइंटमेंट बुक होता है। आप उस 20 मिनट के दायरे में कभी भी अपने समय को चूज़ कर सकते हैं। आप अगर 12 बजे चूज़ करते हैं तो आप 12 बजे से लेकर के 12 बजे 20 मिनट तक के बीच का आपके पास समय होता है। इस बीच आपको ले जा करके अपने कागजात जो है सबमिट कर देने होते हैं। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर आप देखेंगे जो भी स्लॉट आपके लिए खाली रहेगा आप उसे कंफर्म करेंगे और आपका अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगा। उससे पहले आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर से आपको एक प्रीव्यू आएगा कि आप देख लीजिए सब कुछ सही है, और फिर आप सबमिट पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे। और ये सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो आपको एक PDF मिलेगा उस PDF को लेकर के जाना है, और साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट का आपने जिक्र किया अपॉइंटमेंट लेते वक्त, उन तमाम डॉक्यूमेंट को लेकर के साथ में जाना है, तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह से नया आधार कार्ड के लिए हमने किया। अगर आप अपडेट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। आप अपने जो अपॉइंटमेंट है उसको अगर मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके हैं जिससे आप अपने आधार के जो झमेले हैं उससे लड़ सकते हैं, उससे पार पा सकते हैं। क्योंकि ये अपॉइंटमेंट वाली चीज़ जो है इसको बीटा वर्जन में रखा है, तो तमाम शहरों के लिए नहीं है, गिने चुने कुछ शहरों के लिए ही ये है। तो अगर आपका शहर इस श्रेणी में आता है तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपको आधार सेंटर जा कर के ही तमाम तरह के काम करने होंगे। वहीं अगर आपको नहीं पता है, आपके पास तमाम तरह के कागजात तो रेडी हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आपके आसपास जो आधार सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो इस बात की भी जानकारी आधार की वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको आधार की वेबसाइट पर जाना होगा, और यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आपको जो दिखेगा गेट आधार के नीचे लोकेट एन इनरोलमेंट सेंटर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आ जाता है। एक यहाँ पर स्टेट है, पोस्टल कोड के ज़रिए से है, सर्च बॉक्स है। तो सबसे बेहतर होता है कि ये जो है पिन कोड के ज़रिए से जो है आप इसको सर्च कर लें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप अपना एरिया पिन कोड डालें। तो जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा वो डालेंगे, और फिर साथ में आप अगर आप सिर्फ परमानेंट सेंटर को देखना चाहते हैं यहाँ पर तो शो ओनली परमानेंट सेंटर्स पर क्लिक कर दें, यानी तो अगर हर तरह के सेंटर्स आप देखना चाहते हैं तो इसको चेक नहीं करें, और उसके बाद कैप्चा यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वो यहाँ पर डाल दें आप, और फिर लोकेट सेंटर कर लें। तो इस पिन कोड में जितने सारे भी सेंटर्स हैं ये तमाम सेंटर्स का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इससे आपके लिए यह आसान होगा कि आप पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आधार का सेंटर है जहाँ जा कर के आप अपना काम करवा सकते हैं। तो ये आधार सेंटर कैसे पता लगाएं, आपके आसपास में कौन से आधार सेंटर है, ये पता करने का ये एक तरीका है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है और आप ऑनलाइन तरीके से अपने एड्रेस में कोई बदलाव करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह का और कोई त्रुटि है और उसमें सुधार करवाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली आधार की वेबसाइट जो है UIDAI पर जाना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद
अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे आप। अपडेट आधार पर क्लिक करते ही वहाँ पर उसके नीचे में और भी कई ऑप्शन है, जैसे अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, यहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस, और फिर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, कैप्चा डालेंगे और सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और OTP वहाँ पर जो डालेंगे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट एड्रेस वाया एड्रेस प्रूफ, आप जो है अपने एड्रेस को कैसे मतलब कि ठीक करना चाहते हैं, आप कोई प्रूफ दे करके ठीक करना चाहते हैं या फिर कोई फैमिली के आदमी का आधार नंबर का हवाला दे करके ठीक करना चाहते हैं। तो आप जो है यहाँ पर सिंपली एड्रेस प्रूफ को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल है, इन तमाम डिटेल्स को आपको बारी बारी से सही तरीके से भर देना है। तमाम चीज़ों को जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो जो है ऑप्शनल है, तो इसीलिए उसे अगर आप नहीं भी भरते हैं तो चलेगा, और जहाँ पर स्टार दिखे वो आपको भरना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको सही से भरना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें भरें। भरने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे आप। देखने के बाद आप देखें कि अगर आपने तमाम चीज़ें सही से भरा है तो फिर लास्ट में जा कर के आप उसे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, और सबमिट करते ही आपके पास एक जो है ऑप्शन आएगा, आप कौन से कागज़ जो है डॉक्यूमेंट के तौर पे अपलोड करना चाहते हैं। क्योंकि आप एड्रेस में सुधार कर रहे हैं तो हमने जो शुरू में एड्रेस श्रेणी के कागजात का नाम लिया था, उनमें से कोई एक कागज़ आपको अपलोड करना होगा। तो आप कोई भी एक कागज़ को सिलेक्ट करें जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं, और फिर अपलोड की जगह पे उस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो क्लिक करके PDF बना करके जैसे भी चाहें आप अपलोड कर दें। फाइल 2 MB से कम होना चाहिए। और इस तरीके से जैसे ही आप तमाम चीज़ें कर लेंगे तो आपका काम पूरा हुआ, और आपको जो है आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आपके पास आधार का मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म ले लिया गया है। अब आने वाले दिनों में आप चेक कर सकते हैं इसे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काम का लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है अगला वीडियो कौन सा लाना चाहिए हमें, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।